लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम मुशारे के प्रोग्राम परवाज़ अदब में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जब शायरी की बात होती है तो शायरी में गज़ल भी होती है, नज़्म भी होती है, कसीदे भी होते हैं, तमाम सिन्फ़ है। लेकिन शायरी इस बात पर मुनहसिर नहीं है कि वो गज़ल में कही जाए कि नज़्म में कही जाए। वो शायर का अंदाज़ बयान और उसके कलाम की खूबियाँ शायरी को ज़ीनत बख्शती हैं। घुट घुट के जीना कोई जीना तो नहीं है, ये गम भरी दुनिया कोई दुनिया तो नहीं है, दर्दे गम उल्फत जो मेरे दिल से निकाले, ऐसा कोई दुनिया में मसीहा तो नहीं है। माना कि नहीं हुस्न में यूसुफ की तरह मैं, ए पर्दा नशीं तू भी जुलेखा तो नहीं है। ये है गज़ल का अंदाज़। इसी अंदाज़ को और फ़रोग़ देने के लिए हमने इस वबा के दौर में, कोरोना के दौर में शायरों को अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया है और अलग अलग रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। आइए तो इस गज़ल के, इस शायरी के, इस नज़्म के सफ़र को शुरू करने से पहले जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, उस शायर के बारे में इतना कह सकते हैं कि जो शायरी के नए जाविये हैं, नए अंदाज़ है, उसका इस्तेमाल वो नौजवान शायर कर रहा है। जैसे तनवीर गाजी कहा करते थे कि मेरे भी पाँव रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। आइए उस शायर को बुलाने से पहले 4 मिसरे पेश करूँगा कि उनका करम हुआ तो मुक़द्दर बदल गया, उनका करम हुआ तो मुक़द्दर बदल गया, आयो रात ख्वाब में मंज़र बदल गया, पूछा जो उनसे जश्न बहारा मनाए कब, वो मुस्कुरा के बोले कैलेंडर बदल गया। इसी अंदाज़ की शायरी पेश करते हैं हमारे बीच नौजवान शायर हैं जनाब सलमान सईद साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और आपको अपनी शायरी से महजूज़ करें। जनाब सलमान सईद साहब। गज़ल का मतलब और 2-3 शेर। अव्वल अव्वल तो ये ख्वाबों की तरह होता है, अव्वल अव्वल तो ये ख्वाबों की तरह होता है, इश्क फिर दूसरे कामों की तरह होता है। अव्वल अव्वल तो ये ख्वाबों की तरह होता है, इश्क फिर दूसरे कामों की तरह होता है। पहले फ़िल्में भी हकीकत की तरह होती थीं, पहले फ़िल्में भी हकीकत की तरह होती थीं, अब हकीकत में भी फ़िल्मों की तरह होता है। पहले फ़िल्में भी हकीकत की तरह होती थीं, अब हकीकत में भी फ़िल्मों की तरह होता है। काम करता है मुसलसल कभी थकता ही नहीं, काम करता है मुसलसल कभी थकता ही नहीं, बाप गोया के मशीनों की तरह होता है। काम करता है मुसलसल कभी थकता ही नहीं, बाप गोया के मशीनों की तरह होता है। मैं तेरे हिज्र में इस दर्जा मगन होता हूँ, मैं तेरे हिज्र में इस दर्जा मगन होता हूँ, मेरा दिन भी मेरी रातों की तरह होता है। मैं तेरे हिज्र में इस दर्जा मगन होता हूँ, मेरा दिन भी मेरी रातों की तरह होता है। हाज़िन ये गज़ल का मतलब और 2-3 शेर। हम तो पानी हैं किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, हम तो पानी हैं किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, एक ज़रा आँच दिखा दो तो उबल सकते हैं। हम तो पानी हैं किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, एक ज़रा आँच दिखा दो तो उबल सकते हैं। रोज़े अव्वल से है मट्टी का सहारा मट्टी, रोज़े अव्वल से है मट्टी का सहारा मट्टी, आप बैसाखियों से कितना संभल सकते हैं। और आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आप चाहें तो ये चैनल भी बदल सकते हैं। आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आप चाहें तो ये चैनल भी बदल सकते हैं। एक गज़ल देखें, मतलब है ये पानी देखकर हैरत ज़दा है,
ये पानी देखकर हैरत ज़दा है कि दिल मछली का उससे भर गया है। ये पानी देखकर हैरत ज़दा है कि दिल मछली का उससे भर गया है। हमारी आँख में आंसू नहीं हैं, हमारी आँख में आंसू नहीं हैं, बहाने को फ़कत अब खून बचा है। हमारी आँख में आंसू नहीं हैं, बहाने को फ़कत अब खून बचा है। और हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो, हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो, तुम्हारे खेल का गुड्डा नया है। हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो, तुम्हारे खेल का गुड्डा नया है। जिसे मुझसे नहीं है कोई मतलब, जिसे मुझसे नहीं है कोई मतलब, मैं सबसे बोलता हूँ वो मेरा है। जिसे मुझसे नहीं है कोई मतलब, मैं सबसे बोलता हूँ वो मेरा है। अगर कानों की बैसाखी हटा दो, अगर कानों की बैसाखी हटा दो, तो गूंगा भी बराबर बोलता है। अगर कानों की बैसाखी हटा दो, तो गूंगा भी बराबर बोलता है। एक मतलब 2-3 शेर और देख लें। सभी कुछ देखकर अंधे बनेंगे, सभी कुछ देखकर अंधे बनेंगे, हमारे हक में सब गूंगे बनेंगे। सभी कुछ देखकर अंधे बनेंगे, हमारे हक में सब गूंगे बनेंगे। हमारे बाद ये हमको यकीन है, हमारे बाद ये हमको यकीन है, हमारे नाम से कूचे बनेंगे। हमारे बाद ये हमको यकीन है, हमारे नाम से कूचे बनेंगे। जिए हम रोशनी बनकर हमेशा, जिए हम रोशनी बनकर हमेशा, मरे तो मर के भी तारे बनेंगे। जिए हम रोशनी बनकर हमेशा, मरे तो मर के भी तारे बनेंगे। तो उसके गम से हमको दूर मत कर, तो उसके गम से हमको दूर मत कर, उसी के गम में हम तेरे बनेंगे, उसी के गम में हम तेरे बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत। आइए नाजरीन, इस परवाज़े अदब के सफ़र को आगे ले चलते हैं। शायरी किसी शख्सियत की मोहताज नहीं है, शायरी को जो अपना ले उसकी है। और हर शोबे हयात के लोग, हर शोबे में काम करने वाले लोग शायरी कर रहे हैं। हम एक ऐसे शायर के करीब पहुँचेंगे, बहुत फ़ख्र होता है कि उस सरज़मीन से उस शायर का ताल्लुक़ है कि जहाँ उर्दू अदब सितारे से माहताब बन गई, इसलिए कि वहाँ एक शख्सियत ऐसी पैदा हुई जिसे हम बाबाए उर्दू अब्दुल हक के नाम से जानते हैं। आइए उस शायर को बुलाने से पहले 4 मिसरे सागर आजमी के पढ़ना चाहूँगा कि ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देखकर हम खुद सिमट गए। जब हाथ में कलम थे तो अल्फाज ही न थे, अल्फाज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए, अल्फाज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए। आइए हम इल्तमास करते हैं जनाब डॉक्टर मारूफ चौधरी से कि आपको अपनी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ कराएं। जनाब मारूफ चौधरी साहब। जब इंसान का मुक़द्दर बोलता है, जब इंसान का मुक़द्दर बोलता है, बड़ी बातें वो अक्सर बोलता है, बड़ी बातें वो अक्सर बोलता है। तेरी जब हैसियत ही कुछ नहीं है, तेरी जब हैसियत ही कुछ नहीं है,
तो क्यों जामे से बाहर बोलता है, तो क्यों जामे से बाहर बोलता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शऊरे गुफ्तगू हासिल हो जिसको, शऊरे गुफ्तगू हासिल हो जिसको, पढ़े लिखों से बेहतर बोलता है, पढ़े लिखों से बेहतर बोलता है। तेरा मेरा वही सब का है खालिक, तेरा मेरा वही सब का है खालिक। ये अल्लाह का पैगंबर बोलता है, ये अल्लाह का पैगंबर बोलता है। परेशान है मोहब्बत में किसी की, परेशान है मोहब्बत में किसी की। तेरी आँखों का मंजर बोलता है, तेरी आँखों का मंजर बोलता है। और बतौर ख़ास ये शेर नाज़रीन, जहाँ खामोश रह जाता है मुंसिफ, जहाँ खामोश रह जाता है मुंसिफ, वहाँ कातिल का खंजर बोलता है, वहाँ कातिल का खंजर बोलता है। हकीकत है इसे जादू न समझो, हकीकत है इसे जादू न समझो। मेरी मुट्ठी का कंकर बोलता है, मेरी मुट्ठी का कंकर बोलता है। मरीज़े गम नहीं है इस लिए भी, मरीज़े गम नहीं है इस लिए भी। कुंवर मारूफ हंस कर बोलता है, कुंवर मारूफ हंस कर बोलता है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। एक गज़ल के बाद एक मतला और चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ। तेरे रुख सार और काजल रहा है, तेरे रुख सार और काजल रहा है। तसव्वुर में तेरा आंचल रहा है, तसव्वुर में तेरा आंचल रहा है। सफ़र में साथ दिलबर चल रहा है, सफ़र में साथ दिलबर चल रहा है। नहीं गम
ये कि सूरज ढल रहा है, नहीं गम ये कि सूरज ढल रहा है। शुक्रिया नाजरीन। आइए इस शेरी सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन जो निस्फ़ आबादी की नुमाइंदगी करती हैं और ख़वातीन ने रानी लक्ष्मीबाई बनकर भी इनकलाब का परचम उठाया है, तो बेगम हज़रत महल की शक्ल में भी उन्होंने इनकलाब का परचम थामा है। और आज के दौर में मर्दों के शाना बसाना ख़वातीन भी हर शोबे में अपनी भागीदारी अदा कर रही हैं। यकीनन इस बात को हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो किसी से भी कम नहीं है। और जब उन्होंने परचम उठाया है तो दुनिया में बदलाव आया है कि आँख चुपचाप है, चेहरे पे उदासी क्यों है, मुस्कुराहट है लबों पे मगर आधी क्यों है, ज़िंदगी तेरे लिए इतनी मजाजी क्यों है, मुफलिसी अपने निशान चेहरे पे लाती क्यों है, मुफलिसी तुझको मिली विरसे में क्या तेरी ख़ता, ज़रपरस्तों से ज़रा पूछ की क्या दो है खुदा, अपने सीने में जला ले तू बगावत की चिता, सामने आपका दरिया है तो प्यासी क्यों है, हक में नादार के उठने लगे हैं लाखों कदम, कर ले अहद की अब ना सहेंगे जुल्म सितम। अब हक में नादार के उठने लगे हैं लाखों कदम, कर ले अहद की अब ना सहेंगे जुल्म सितम, अपने आंचल से बना ले तू निराला परचम, भार तकलीफ़ का तू इतना उठाती क्यों है। तो आइए उसी जो तकलीफ़ का भार है उससे आज़ादी के लिए जो शायरी हो रही है और एक बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार वहदे पे काम कर रही हैं, हमारे बीच एक बड़ी मारूफ़ और मोअज्जिज़ शायरा है मोहतरमा रिजवाना इकरा साहिबा। हम उनसे मुद्दिबाना गुजारिश करते हैं आएँ और अपनी शायरी से महजूज़ कराएँ। मोहतरमा रिजवाना इकरा साहिबा। बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर से आगाज़ करती हूँ। इतने किरदार निभाते हुए थक जाती हूँ, इतने किरदार निभाते हुए थक जाती हूँ, ज़िंदगी तुझको मनाते हुए थक जाती हूँ। इतने किरदार निभाते हुए थक जाती हूँ, ज़िंदगी तुझको मनाते हुए थक जाती हूँ। मैं वो शब्ज़ाद हूँ जो रात में जागे जागे, मैं वो शब्ज़ाद हूँ जो रात में जागे जागे, रात की उम्र घटाते हुए थक जाती हूँ। एक मतला और दो शेर अर्ज़ करती हूँ। टूट कर जब भी बिखर जाती हूँ मैं, टूट कर जब भी बिखर जाती हूँ मैं, और थोड़ी सी संवर जाती हूँ मैं। टूट कर जब भी बिखर जाती हूँ मैं, और थोड़ी सी संवर जाती हूँ मैं। एक ये इनाम भी है इश्क का, एक ये इनाम भी है इश्क का, अपने साये से भी डर जाती हूँ मैं। एक ये इनाम भी है इश्क का, अपने साये से भी डर जाती हूँ मैं। और है किसे परवाह माँ तेरे सिवा, है किसे परवाह माँ तेरे सिवा, कब कहाँ कैसे किधर जाती हूँ मैं। है किसे परवाह माँ तेरे सिवा, कब कहाँ कैसे किधर जाती हूँ मैं। और अगला मतलब है कि इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, मोहब्बत है ये बीमारी नहीं है। इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, मोहब्बत है ये बीमारी नहीं है। और तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया, तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया बुरी तो है मगर इतनी नहीं है। तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया बुरी तो है मगर इतनी नहीं है। और मकता इसी गज़ल से कि मेरे जैसों का इकरा क्या सवेरा, मेरे जैसों का इकरा क्या सवेरा, उजाला है तो बिनाई नहीं है। मेरे जैसों का इकरा क्या सवेरा, उजाला है तो बिनाई नहीं है। मतलब है कि अधूरे ख्वाब की दहलीज़ पर सोया नहीं करते, अधूरे ख्वाब की दहलीज़ पर सोया नहीं करते, किसी भी एक गम पर बारहा रोया नहीं करते। अधूरे ख्वाब की दहलीज़ पर सोया नहीं करते, किसी भी एक गम पर बारहा रोया नहीं करते। यहाँ तक ठीक है तुम ढूंढने निकले हो चारागर, यहाँ तक ठीक है तुम ढूंढने निकले हो चारागर, किसी की खोज में ख़ुद को मगर खोया नहीं करते, किसी की खोज में ख़ुद को मगर खोया नहीं करते। और तुम्हें मातम मनाने की इजाज़त ही नहीं इक़रा, तुम्हें मातम मनाने की इजाज़त ही नहीं इक़रा, शजर पत्तों के गिरने पर कभी रोया नहीं करते। तुम्हें मातम मनाने की इजाज़त ही नहीं इक़रा, शजर पत्तों के गिरने पर कभी रोया नहीं करते। और मतलब है कि अब इंतज़ार के मौसम उदास करते नहीं,
अब इंतज़ार के मौसम उदास करते नहीं, अजीब है कि हमें गम उदास करते नहीं। अब इंतज़ार के मौसम उदास करते नहीं, अजीब है कि हमें गम उदास करते नहीं। उदास होने का हमको सलीका आता है, उदास होने का हमको सलीका आता है। उदासियों को कभी हम उदास करते नहीं। उदास होने का हमको सलीका आता है, उदासियों को कभी हम उदास करते नहीं। और ये दिल तो कहता है अब आज़माएं खुशियों को, ये दिल तो कहता है अब आज़माएं खुशियों को, बहुत दिनों से ये मातम उदास करते रही। ये दिल तो कहता है अब आज़माएं खुशियों को, बहुत दिनों से ये मातम उदास करते नहीं। एक गज़ल से चंद अशार पेश करती हूँ। हाँ, खाक में अना को मिलाना पड़ा हमें, हाँ खाक में अना को मिलाना पड़ा हमें, बरक्स तेरे ख़ुद को गिराना पड़ा हमें। हाँ, खाक में अना को मिलाना पड़ा हमें, बरक्स तेरे ख़ुद को गिराना पड़ा हमें। ख़ुद से भी रूठे रूठे से रहने लगे हैं अब, ख़ुद से भी रूठे रूठे से रहने लगे हैं अब, इस दर्जा यार तुमको मनाना पड़ा हमें। ख़ुद से भी रूठे रूठे से रहने लगे हैं अब, इस दर्जा यार तुमको मनाना पड़ा हमें। और वहमे दुई भी कुफ्र था सुराहे इश्क़ में, वहमे दुई भी कुफ्र था सुराहे इश्क़ में, हस्ती से अपनी ख़ुद को मिटाना पड़ा हमें, हस्ती से अपने ख़ुद को मिटाना पड़ा हमें। चाहत के आगे ज़िद ने फिर हार मान ली, चाहत के आगे ज़िद ने भी फिर हार मान ली, मजबूर हो के लौट ही आना पड़ा हमें। और शेरे की शायद खले न फिर यूँ सताना तेरा हमें, शायद खले न फिर यूँ सताना तेरा हमें, ये सोच कर ही ख़ुद को सताना पड़ा हमें, ये सोच कर ही ख़ुद को सताना पड़ा हमें। क्या बनेगा वो ज़िंदगी मेरी, क्या बनेगा वो ज़िंदगी मेरी, जिसने समझी न खामोशी मेरी। क्या बनेगा वो ज़िंदगी मेरी, जिसने समझी न खामोशी मेरी। खुश्क दरिया था सामने मेरे, खुश्क दरिया था सामने मेरे, मुझ पे हंसती थी तिश्नगी मेरी। आपसे इश्क कर लिया मैंने, आपसे इश्क कर लिया मैंने, बेवकूफ़ी यही तो थी मेरी। और इश्क है और इश्क में यूँ भी, इश्क है और इश्क में यूँ भी, कब चली है भला तेरी मेरी। और शेरे की मैंने ख़ुद से छुपाए ऐब तेरे, मैंने ख़ुद से छुपाए ऐब तेरे, तूने गैरों में बात की मेरी। मैंने ख़ुद से छुपाए ऐब तेरे, तूने गैरों में बात की मेरी। कि सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, कि सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ पे सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। न जाने किस तरह इस शहर में जलसा हुआ होगा, न जाने किस तरह इस शहर में जलसा हुआ होगा। इस शेर के खालिक मशहूर मारूफ शायर जनाब दुष्यंत कुमार। फिर हम उन्हीं की सरज़मीन की तरफ गामज़न होते हैं और उस सरज़मीन पे तमाम शायर और अदीब पैदा हुए। एक नाम और बहुत बड़ा है जिसने यकीनी तौर पर अकबर इलाहाबादी के बाद तंज़ व मज़ाह की रहनुमाई की है, वह हिलाल शिवहारवी का नाम है और बड़े एहतराम से उनका नाम लिया जाता है। सरज़मीन बिजनौर पर आज भी शायरी बखूबी से की जा रही है और असर हाजिर में अल्लामा अबरार किरतपुरी का नाम लिया जाता है, तो नाज़िम मुशायरा मोइन शादाब का भी ताल्लुक़ वहीं से है। अकील नाहटौरी भी वहीं से उनका रिश्ता है और ऐसी एक लंबी फहरिस्त है कि जो बिजनौर की शायरी, बिजनौर में जो शायरी हो रही है, एक तवील फहरिस्त है जिसका ज़िक्र करना नामुमकिन है। और उसी फहरिस्त का एक हिस्सा
है, जो एक नाम है जो हमारे साथ मौजूद है। शायर जो है ज़िंदगी के हर शोबे पर नज़र रखता है। उसकी शायरी में मज़दूरों का दर्द भी शामिल होता है, तो ज़ालिमों के जुल्म भी शामिल होते हैं, आशिक की मजबूरियाँ शामिल होती हैं, तो माशूका की बेवफाई भी शामिल होती है। शायरी के हवाले से अल्लाह की हम्द भी पेश की जाती है, तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी पेश की जाती है, और तमाम बुज़ुर्गों की मनक़बत भी पेश की जाती है। मेरा यकीन है कि जिस शायर के हुजूर में पहुंचना चाहता हूं, उसकी शायरी में हर ज़िंदगी के हर शोबे की शायरी मिलेगी, और यकीनी तौर पर उसके शेर आपको पसंद आएंगे। उनको दावत देने से पहले खुमार बाराबंकी के 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि वो बदनसीब हैं जिन्हें गम नागवार है, वो बदनसीब हैं जिन्हें गम नागवार है। गम तो दलील रहमत परवरदिगार है, गम तो दलील रहमत परवरदिगार है। गुंचा है, गुल है, सब्ज़ा है, अब्रे बहार है। गुंचा है, गुल है, सब्ज़ा है, अब्रे बहार है। सब जमा हो चुके हैं, तेरा इंतज़ार है। आइए, जिस शख्सियत का इंतज़ार है उसका नाम है कफ़ील सहसपुरी साहब। बड़े इल्तिमास से कफ़ील सहसपुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और सामीन को अपनी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ कराएँ। जनाब मोहतरम कफ़ील सहसपुरी। बंद ज़ुल्मत का बाब होता है, बंद ज़ुल्मत का बाब होता है, जब आया आफ़ताब होता है। बहुत शुक्रिया। बंद ज़ुल्मत का बाब होता है, जब आया आफ़ताब होता है, जब आया। बहुत शुक्रिया हज़रात। शेर हाज़िर करता हूँ, समाज समझिए। कौन पढ़ता है मुफलिसी तुझको, कौन पढ़ता है मुफलिसी तुझको, कौन पढ़ता है मुफलिसी तुझको, तेरा चेहरा किताब होता है, तेरा चेहरा। बहुत शुक्रिया। कौन पढ़ता है मुफलिसी तुझको, तेरा चेहरा किताब होता है, जब आया आफ़ताब होता है। और ये शेर भी आपकी मोतबर समातों के हवाले। बेबसी तेरा एक एक लम्हा, बेबसी तेरा एक एक लम्हा, बेबसी तेरा एक एक लम्हा, जिंदगी पर अज़ाब होता है, जिंदगी पर अज़ाब होता है। और ये शेर शायद किसी काबिल तो समाज समझिएगा।
जिसमें अपनी गरज न हो शामिल, जिसमें अपनी गरज न हो शामिल, जिसमें अपनी गरज न हो शामिल, वो ही कारे सवाब होता है, वो ही कारे सवाब होता है। बद नज़र उसका क्या बिगाड़ेगी, बद नज़र उसका क्या बिगाड़ेगी, बद नज़र उसका क्या बिगाड़ेगी, जो सरापा हिजाब होता है, जो बड़ों का अदब नहीं करते, जो बड़ों का अदब नहीं करते, जो बड़ों का अदब नहीं करते, वो कहाँ कामयाब होता है, जो बड़ों का अदब नहीं करता, वो कहाँ कामयाब होता है। और मक्ता हाजिर करता हूँ। इक्तिफा कर कफील बस उस पर, इक्तिफा कर कफील बस उस पर, इक्तिफा कर कफील बस उस पर, जो तुझे दस्तयाब होता है, जो तुझे दस्तयाब होता है, बंद जुल्मत का। आइए परवाज़ सुखन के सफ़र को आगे ले चलते हैं और एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले शायर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। यकीनन उस शहर से अक़ीदत इसलिए है कि वो ज़िला शायर मज़दूर एहसान दानिश का ज़िला है, इसलिए उस शहर से मुझे ज़ाती तौर पे अक़ीदत है और मोहब्बत है। और एक और बहुत बड़ा नाम, वैसे तो तमाम शोरा गुज़रे हैं उस शहर के और आज भी शायरी हो रही है, एक और बड़ा नाम है मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब का कि लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। तो आइए उसी शहर की तरफ रुख करते हैं, वहाँ आज भी शायरी हो रही है। और उस शायर के बारे में तारुफ़ देने से पहले इतना कहेंगे कि उसने अपनी शायरी को एक नया अंदाज़ दिया है। मज़दूर के, किसान के हालात पे लिखें, आओ गज़ल को अपनी नई बात पर लिखें। यकीनन वो शायर अपनी गज़ल में एक नया रंग भर रहा है और एक नए तरीक़े की बातें कर रहा है, और कहीं कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि उसकी शायरी में एहसान दानिश का रंग भी छलकता है। और तमाम उनके शेर हैं, अगर हम सुनाने लगें तो आप उनको नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले एहसान दानिश के 4 मिसरों से एहसान दानिश साहब फरमाते हैं कि वफ़ाएँ करके जफ़ाओं का गम उठाए जा, वफ़ाएँ करके जफ़ाओं का गम उठाए जा, इसी तरह से ज़माने को आजमाए जा,
इसी तरह से ज़माने को आजमाए जा, किसी में अपनी सिफत के सिवा कमाल नहीं, किसी में अपनी सिफत के सिवा कमाल नहीं, जिधर इशारे फितरत हो सर झुकाए जा, जिधर इशारे फितरत हो सर झुकाए जा। आइए हम बड़े इल्तिमास के साथ सर झुका करके एहतराम के साथ उसी शायर को दावत दे रहे हैं जिसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस दौर का शायर मज़दूर जनाब आसिफ नज़र साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश है, आएँ और अपनी शायरी से आपको रोशनास कराएँ। जनाब आसिफ नज़र साहब। कि चमेली और जूही से तो बस दालान महकेगा, चमेली और जूही से तो बस दालान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा, और सियासत की किताबें तो तुम्हें नापाक कर देंगी, सियासत की किताबें तो तुम्हें नापाक कर देंगी, मगर कुरान पढ़ने से सदा ईमान महकेगा, मगर कुरान पढ़ने से सदा ईमान महकेगा, और शहीदों के बदन को तो कभी मिट्टी नहीं छूती, शहीदों के बदन को तो कभी मिट्टी नहीं छूती, जहाँ भी दफन कर दोगे वो कब्रिस्तान महकेगा, जहाँ भी दफन कर दोगे वो कब्रिस्तान महकेगा, और फ़कत कागज़ के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती, फ़कत कागज़ के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती, अगर तुम हाथ से छू लो यही गुलदान महकेगा, अगर तुम हाथ से छू लो यही गुलदान महकेगा। 4 मिसरे समात फरमाएँ कि खाली साहब तवज्जो चाहूँगा कि कहीं चूल्हा कहीं चौकी कहीं बर्तन सजाती है, कहीं चूल्हा कहीं चौकी कहीं बर्तन सजाती है, ख़यालों ही ख़यालों में वो अपना घर बसाती है, और गरीबों की भी आँखों में सुनहरे ख्वाब होते हैं, वो लड़की रेत पर टीका कभी झूमर बनाती है, वो लड़की रेत पर टीका कभी झूमर बनाती है। और एक मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि ये बीमारी पुरानी है, ये बीमारी नहीं जाती, ये बीमारी पुरानी है, ये बीमारी नहीं जाती, हमारे जहन से अब तक ज़मींदारी नहीं जाती, हमारे जहन से अब तक ज़मींदारी नहीं जाती। मैं कह साहब कि ये बीमारी पुरानी है, ये बीमारी नहीं जाती, हमारे जहन से अब तक ज़मींदारी नहीं जाती, और बस एक आदाब कहने पर उसे दस्तार दे आया, बस एक आदाब कहने पर उसे दस्तार दे आया, बुज़ुर्गों से मिली है जो रवादारी नहीं जाती, बस एक आदाब कहने पर उसे दस्तार दे आया, बुज़ुर्गों से मिली है जो रवादारी नहीं जाती। और इस शेर की ख़ास तौर से हिफाजत फरमाएं कि ये चेहरे पर लिखी गुर्बत कहीं माँ बाप ना पढ़ लें, ये चेहरे पर लिखी गुर्बत कहीं माँ बाप ना पढ़ लें, इसी डर से कभी मैके वो बेचारी नहीं जाती, इसी डर से कभी मैके ये चेहरे पर लिखी गुर्बत कहीं माँ बाप ना पढ़ लें, ये चेहरे पर लिखी गुर्बत कहीं माँ बाप ना पढ़ लें, इसी डर से कभी मैके वो बेचारी नहीं जाती। एक गज़ल के 2-3 शेर और समात फरमा लें। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि मैं कुछ दिन से तबीयत में तग़य्युर ऐसा पाता हूँ, मैं कुछ दिन से तबीयत में तग़य्युर ऐसा पाता हूँ, कभी मैं रोने लगता हूँ, कभी मैं मुस्कुराता हूँ, कभी मैं कुछ दिन से तबीयत में तग़य्युर ऐसा पाता हूँ, कभी मैं रोने लगता हूँ, कभी मैं मुस्कुराता हूँ, और बचा लेती हैं बच्चों को मेरे फाकों के मौसम से, बचा लेती है बच्चों को मेरे फाकों के मौसम से, मैं अपनी नेकियां घर में कमाकर रोज़ लाता हूँ, मैं अपनी नेकियां घर में कमाकर रोज़ लाता हूँ। नाज़रीन, एक खुमार साहब का बहुत मशहूर शेर है कि पे हम तवाफ़े कूचाए जाना के दिन गए, पे हम तवाफ़े कूचाए जाना के दिन गए, पैरों में चलने फिरने की ताकत नहीं रही,
इस शेर से इस्तिफ़ादा उठाते हुए मैंने एक मुहावरे को शेर बनाने की कोशिश की है कि मैं अपनी नेकियां घर में कमा कर रोज़ लाता हूँ, उखड़ जाती हैं सांसें भी मगर पोते की ख्वाहिश पर। उखड़ जाती है सांसें भी मगर पोते की ख्वाहिश पर, उठाकर बूढ़े पैरों पर उसे दिल्ली दिखाता हूँ, उठाकर बूढ़े पैरों पर उसे दिल्ली दिखाता हूँ। उखड़ जाती है सांसें भी मगर पोते की ख्वाहिश पर, उठाकर बूढ़े पैरों पर उसे दिल्ली दिखाता हूँ। और मेरा उसलूब है मुर्दा ज़मीरों की मसीहाई, मेरा उसलूब है मुर्दा ज़मीरों की मसीहाई। मैं कुछ नाबीना चेहरों को भी आईना दिखाता हूँ, मैं कुछ नाबीना चेहरों को भी आईना दिखाता हूँ। और फरिश्तों जैसे लगते हैं सभी उजले लिबासों में, फरिश्तों जैसे लगते हैं सभी उजले लिबासों में। मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा नज़र तुमको मैं आता हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा नज़र तुमको मैं आता हूँ। और मक्ता समात फरमा लें कि मैगर साहब ख़ास तौर से कि वो नानी बन चुकी हैं और मैं दादा बन गया आसिफ, वो नानी बन चुकी हैं और मैं दादा बन गया आसिफ, मगर ऐदे वफ़ा उनसे अभी तक मैं निभाता हूँ, मगर ऐदे वफ़ा उनसे अभी तक मैं निभाता हूँ। उठो कि मेरी बुलंदी का एहतराम करो, उठो कि मेरी बुलंदी का एहतराम करो, सदाए वक्त हूँ उठकर मुझे सलाम करो। ये मैंने 2 मिसरे जिस शायरा के लिए कहा है, वाकई में वो अदब और सुखन की उस बुलंदी पे पहुँच चुकी है जहाँ हम सब पर उनकी शायरी का एहतराम करना लाजमी हो जाता है। या मखदूम ने यूँ कहा था कि फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। वो जब शायरी पेश करती है तो दिन हो या रात वो फूलों से ढक जाते हैं, वो फूलों को अपनी क़बा बना लेते हैं उसकी शायरी सुन कर के। और तरन्नुम का जादू तो ऐसा कि शहद की मिठास भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू जानी जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू सुनी जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू में शायरी की जाती है, वो हिंदुस्तान हो या बर्रे सग़ीर का कोई मुल्क हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, या खलीज मुल्क दुबई, सऊदी अरब, कुवैत हो, या यूरोप के मुल्क इंग्लैंड हो, या अमेरिका हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ भी उर्दू की बात होती है तो हिंदुस्तान से एक अजीम शायरा का नाम लिया जाता है जिसका नाम है अना दहलवी। आइए उनको बुलाने से पहले 4 मिसरे सागर याद आज़मी के पेश करते हैं कि ख़त लिख रहा हूँ अहद मोहब्बत को तोड़कर, ख़त लिख रहा हूँ अहद मोहब्बत को तोड़कर, कागज़ पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर। ख़त लिख रहा हूँ अहद मोहब्बत को तोड़कर, कागज़ पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर, लिखने जो बैठा रात तेरे नाम की गज़ल, लिखने जो बैठा रात तेरे नाम की गज़ल, अल्फाज सामने थे खड़े हाथ जोड़कर। यकीनन वो शायरा जब शायरी करती है तो अल्फाज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मैं आपकी शायरी में शामिल होना चाहता हूँ। उस शायरा का नाम है, बड़े एहतराम से उसे दावत सुखन देता हूँ, मोहतरमा अना दहलवी, आपकी समातों के हवाले। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जिसलिए आज का जो मुशायरा है उसी हवाले से सभी को शेर नज़ करती हूँ अपनी बहनों को कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज़ निकलना पड़ता है, सूरज बनकर रोज़ निकलना पड़ता है। एक मतलब और 2 शेर और समाप्त कीजिएगा कि सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, ए गज़ल आ तुझे, सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूँ, सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूँ। और ए वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी,
ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूँ, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूँ। लखनऊ वाले तेरी कद्र नहीं कर सकते, लखनऊ वाले तेरी कद्र नहीं कर सकते, ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूँ, ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूँ। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, कह कह के गज़ल मुझ पर वो मीर ना बन जाए, कह कह के गज़ल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। और गज़ल का शेर बतौर ख़ास समाअत करें, खालिद भाई सुनिएगा। लाना है ख़यालों को एहसास के कागज़ पर, लाना है ख़यालों को एहसास के कागज़ पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। और सभी अपनी बहनों को, शायरात जितनी भी यहाँ बैठी हैं, सबको नज़ करती हुए ये शेर समाअत करें। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। ये बहुत शुक्रिया। ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ। मेरे सभी राइटर्स, लिखने वालों तक ये शेर पहुँचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए, हालात की
मजबूरी शमशीर ना बन जाए। और गज़ल का आखिरी शेर, फिर आपसे इजाज़त। काफ़िए पे ख़ास तौर पे अभी सभी बहनों की, क्योंकि सभी शायरा बेहतरीन कलाम सबने सुनाया, उन्हीं को नज़्म करते हुए काफ़िए पे विदा चाहती हूँ और ख़ास तौर पे खालिद भाई की दुआएं चाहती हूँ। सुनिएगा। ये मसला दिल का है, ये मसला दिल का है, हल कर दे इसे मौला। ये मसला दिल का है, हल कर दे इसे मौला। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। ये दर्द, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए। कह कह के गज़ल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। ये प्यार भरा लहजा। नाज़रीन, आज के मुशायरे की महफ़िल परवाज़ अदब यहीं इख्तिताम पजीर होती है। आइंदा हम और तमाम मुख्तलिफ़ शायरों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।